पंजशीर में तालिबान को मिल रही कड़ी चुनौती, हार मानने को तैयार नहीं पंजशीर के लड़ाके। एनआरएफ ने तालिबान की सरकार मानने से किया इनकार, समांतरण सरकार चलाने की कही बात। बीजेपी ने आने वाले 5 राज्यों के लिए की चुनाव प्रभारी की घोषणा। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड, धर्मेंद्र प्रधान यूपी, देवेंद्र फडणवीस गोवा और भूपेंद्र यादव को बनाया मणिपुर का प्रभारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का किया ऐलान। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल होंगे बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर जोरदार बम धमाका, राज्यपाल ने जताई चिंता, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी, मूर्ति लाने के लिए शर्तों के साथ सिर्फ 10 लोगों को इजाजत, कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, सीएम हाउस में गणेश चतुर्थी के लिए जारी की गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन, खुद बिना मास्क लगाए नाचते दिखे सीएम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। नजर डालते हैं अब की पहली खबर के साथ। यूपी के बदायूं में बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ये बुखार तेजी से छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमतौर पर बुखार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तेजी से फैलता है। ग्रामीण क्षेत्रों और ज्यादातर रामगंगा के क्षेत्र में इलाकों में वायरल और डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। हर दिन अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। शरीर के अंदर रहता, ऊपर बुखार नहीं रहता है हड्डियों में। क्या बता रहे थे डॉक्टर साहब, चेक किए हो? हाँ, मैंने चेक कराया, बच्चे भी नहीं थे। ये कब से आ रहा बुखार? बुखार आज भी आया था, ये पढ़ने गया था, आज आ गया 10 बजे। तो फिर यहाँ पे आप दवाई लेने आए? दवाई मिल गई दवाई? ये 15 दिन लगी है। किस तरह से आता है? सर ठंड रह करके ठंडा लागत है, गर्मी लागत है, और चक्कर आओ कहीं में कतई जो मुँह झंझन नाच रहा तो हाँ, इसको बुखार है, ये जीने से गिर गया था तो इसको माथे से ब्लड निकला काफ़ी सारा, तो 2 दिन में इसकी दवा भर्ती करवाई। 3 दिन में बेहोश हो गया, हल्का सा बुखार है, बेहोश हो गया। और बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील दातागंज क्षेत्र में ग्राम गुरा बरेला में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि तालाब से सब्जी बनाने के लिए नारी घास तोड़ने गया था। तोड़ते समय उसका पैर फिसल गया, तभी तालाब में डूब गया, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और तालाब से शव को बाहर निकलवाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और अब खबर यूपी के बलिया से आ रही है, जहां 22 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, चित्तरबाड़ा गांव थाना क्षेत्र में एक किशोरी खेत में चारा काटने गई थी, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की सूचना पीड़िता और उसके परिजन थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घास गड़ते पीछे से तो आके आगे से पीछे से आके मुँह के आएगा था तो सुन के बेच दिल बनाया था, मर ले दिया था और ले जाके झाड़ी में बरैठा पला लगे छाड़ पर, वही में ले जाके अपन उसको कर लेगा।
और अब यूपी के बलिया से खबर है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेगी। संसद में बना कानून अगर सड़क पर आंदोलन करके वापस हो जाएगा तो संसद की भूमिका कहां रह जाएगी। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का कहना है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ चुके हैं और भविष्य में भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे खड़े सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के लोगों को सामने आकर अपने बैनर तले किसान आंदोलन चलाना चाहिए। पटना गए थे और हमारे पटना गए थे और किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की बात करते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसा नहीं है कि भविष्य में चुनाव नहीं होगा तो अपनी जोर आजमाइश करके वो लोग चुनाव में अपनी ताकत नहीं बता पाए। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़े हैं, कई लोग उसमें चुनाव लड़े, भविष्य में भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो लोग उसके पीछे, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, उनको सामने आकर। और बिजनौर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हल्दौर थाना क्षेत्र में पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इसने वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं रोती बिलखती बच्ची ने अपने पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के साफ उसके पिता थाने में मामले की शिकायत करने गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, साथ ही आरोपी से पूछताछ भी जारी है। हल्दौर थाने क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ एक 25 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में स्थानीय पुलिस बल, फील्ड यूनिट, महिला पुलिस एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। शनिवार को गए थे हम घास काटने, और छोटू नाम का लड़का है, हम घास काट रहे थे और पीछे से आया, हमारा मुंह के झाड़ी में लेके गया और बोले तो हम उसको मारे हाथों से, मेरे हाथों छीन के फेंक दिया और मेरा मुंह के लेके झाड़ी में गए। जो भी किया होगा उसके काम बहुत किया। और भी बोल रहा था कि कोई से ना बताना, जब बताओगी तो तुमको मुँह आकर फेंक देंगे इसमें, तो कोई नहीं देगा तुमको, वो कोई से नहीं पाओगी ना, तो हम कहें कि नहीं कहेंगे। और वो बहुत तीखों पे आए मेरे साथ, जो कह रहे हैं कि बताएंगे, तो कह रहे हैं कि बताओगी तो मुँह आकर फेंक देंगे, गढ़े में तुमको कोई नहीं। और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां बबूरी पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बिना नंबर की गाड़ी से ले जा रहे गौवंश के साथ 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गौ तस्करों की तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी के पिकअप वाहन, 12 मोबाइल और कुछ नकदी और 2 गोल्ड की चेन, 3 अंगूठी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सुखराम भारती ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बबूरी पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बनौली चट्टी से बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में बर्खास्त सिपाही अनिल सिंह, बाबू यादव, वीरेंद्र कुमार, राजकुमार यादव, किशन यादव, कमलेश साहनी और रमेश साहनी भी शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो इसमें अपराधी पकड़े गए हैं, इसमें बाबू यादव पुत्र वशिष्ठ यादव का आपराधिक इतिहास है। ये गैंगस्टर और पशु तस्करी के मामलों में लिप्त पाया गया है। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई इसके पहले की जा चुकी है। और 7 लोग पकड़े गए हैं। 7 में सभी का आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है, वो धीरे धीरे हम लोग विवेचना के दौरान संकलित करेंगे। लेकिन अभी जो एविडेंस मिले हैं, अभी तक का जो जानकारी है, उसमें बाबूराम और अनिल कुमार के खिलाफ पशु तस्करी और अन्य तरह के संगीन मुकदमे। और गाजियाबाद के मोदीनगर की डबल स्टोरी में एक मकान की छत गिरने से एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। बता दें कि संजय गुप्ता, जो कि डबल स्टोरी भीमनगर के मकान में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है, संजय गुप्ता किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, तभी अचानक मकान की पूरी छत उनकी पत्नी और दोनों बच्चों पर आ गिरी, जिससे परिवार में मौजूद पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे महिला और दोनों बच्चों को बाहर निकाला, साथ ही घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया।
अब मैं घर में एंटर कर रहा था, इतनी देर में बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं इस गेट से अंदर नहीं जा पाया। जब आवाज़ आई बहुत तेज़ से तो मैं अंदर घुसा था। इतनी देर देखा तो सारा मलबे में दबे पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस इनकी आवाज़ आ रही थी, मुझे चीखने की। फिर कैसे कैसे निकाला फिर मैं और फिर पड़ोसी आए भक्क बहुत जल्दी से, पीछे सिविल लाइन खोद रही है तो वो भी आए सारे कर्मचारी, तो उन्होंने मिलकर सारे बच्चों को मेरे को निकाला। कितने वर्ष पुराना मकान है आपका? ये तो जी काफ़ी सालों का, मैंने काफ़ी टाइम से रिपेयर करा रहा हूँ मैं तो, और लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। नहीं तो हालत तो इसकी बिल्कुल जर्जर हुई। करवाया नहीं आपने? नहीं करवाया मैंने, लेकिन अभी पीछे 2-3 साल से नहीं करवा पाया मैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, काम है नहीं मेरे पास। लगभग 6 महीने से मैं खाली बैठा हुआ हूँ, अभी फिलहाल काम नहीं है। जिस फैक्ट्री में काम करता है फैक्ट्री बंद हो गई वो। सर हम बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, ऊपर से एकदम से गिर पड़ा सब। क्या गिर पड़ा? लेंटर गिर गया सारा हमारा। अच्छा, तो घर में कौन कौन मौजूद थे उस टाइम? घर में मैं थी, मेरे 2 बच्चे थे, दूसरे कमरे में मेरे 2 बच्चे और थे, बड़ी वाली इनके जेठानी के। तो कौन किस किस को चोट आई? चोट मेरे 2 बच्चों को और मेरे को आई है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे चोट आई है? सिर में आई है, हाथों में आई है, ये सारी टांग यहाँ तक लगे हैं। बच्चों के सिर में आई है, हाथों में आई है, छोटे के भी सिर में हाथ में आई है, पैर में भी लगी है। इसके अलावा कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, तो सामान पे सब हो गया, गिर गया। इसका मुझको अंदाजा नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोदी नगर के भीमनगर इलाके में, और यहाँ पर सूचना मिली है कि एक मकान की यहाँ पर छत गिर गई है। इसमें 3 लोग दब गए थे जो पड़ोसियों की सहायता से निकाले गए। गमीनत रही कि किसी के ज़्यादा चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोट आई है। इलाज के कराने के बाद में सभी लोग अपने घर आ चुके हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि इस तरह के हादसे अब लगातार आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मकान है तकरीबन 50 से 60 साल पुराने बताए जा रहे हैं, और इनकी हालत इतनी जर्जर है कि आए दिन इनमें हादसे होते रहते हैं। कुछ मकान यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऐसे मकानों के ऊपर 1 मंजिल और चढ़ा दी गई है। अब सोचने वाली बात ये होगी, जब ये 2 मंजिल मकान की हालत ये हो गई है और ये गिर गई है, इसकी लेंटर छत गिर गई है, तो जिस तरह से इन्होंने अवैध तरह से कुछ लोगों ने 3 मंजिल मकान बनाए हुए हैं, तो उनकी हालत क्या होगी। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कुछ दबंगों की करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि कवरेज करने गए पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि बर्रा इलाके में बदमाशों की तरफ से गांजा और जुआ खेलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक कवरेज करने गए पत्रकार पर बदमाशों ने पथराव करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वहां खड़ी पत्रकार की गाड़ी को भी तोड़फोड़ की। वहीं इस वारदात से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। और अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को रस्सी से हाथ पांव उसके बांध दिए हैं और तालिबानी सजा मिल रही है उसे। बता दें कि बेहट कोतवाली क्षेत्र में रहने वाला युवक अपने खेत से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाशों ने युवक का हाथ और पैर रस्सी से बांध दिया और लाठी डंडों से उसे पिटाई की और सड़क पर घसीटते हुए युवक को लेकर गए, जिसके बाद युवक बेहोश हो गया। तब आरोपियों ने खुद ही पुलिस को फोन कर बुलाया। साथ ही बदमाशों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को पकड़वा दिया, जिसके बाद पुलिस युवक को थाने ले गई और जहां पुलिस ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए FIR लिखकर युवक को छोड़ दिया। वहीं जब पीड़ित युवक को अज्ञात बदमाशों की तरफ से मारने पीटने का वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस अपने आप को बचाने की हरकत में आई। साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। चल रही थी तो हम खेत पे से लौट रहे थे, हमें गेट के पास उनने पकड़ा है, तो मारपीट की, हमें गांव में ले गए, फिर रस्सी से बांधकर हमें बहुत मारा है, उन्होंने बेहोश कर दिया था मार मार के मुझे। विगत दिनों पहले मारा। वीडियो आपको कहां से मिला जी? अभी मिला वीडियो अभी मिला सर, अभी 3-4 दिन पहले मिला। हाँ, किसने बनाया था? गांव के लोग ने? गांव के लोगों ने बनाया था वीडियो। तो अभी मिला आपको वीडियो? अभी मिला है मुझे। अच्छा, किन किन लोगों का नाम है बताइए आप? राजाराम मार रहे थे बेरहमी से? राजाराम ग्यासी, राजाराम ग्यासी, मुकेश ग्यासी, बड़े कलुआ, अच्छा, हरदेव। उनको सजा मिलना चाहिए? उनको सजा मिलना ही चाहिए जरूर। रेसिडेंस ऑफ आजादपुरा तरगुआ तालबेहट द्वारा PRV को सूचना दी गई कि उन्होंने चोर को पकड़ा है। उनकी सूचना पर PRV 2596 मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को लेकर तालबेहट थाने लेकर आई। तालबेहट थाने पर व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए उसका मेडिकल कराया गया और उसकी मेडिकल के आधार पर जांच की गई तो पाया गया कि चोटें तो सामान्य हैं और साथ ही साथ चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। उसकी चोटों के आधार पर उसकी तहरीर पर व्यक्ति जिसका नाम राजेश
सन ऑफ रामदास, रेसिडेंस ऑफ आज़ादपुरा तरगुआ हैं, उसकी तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध एनसीआर पंजीकृत की गई, जिनके नाम क्रमशः राजाराम, मुकेश, बड़े, हरदेव, ये सभी तरगुआ के ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 151 कार्रवाई की गई। यह जो वीडियो अब वायरल हो रहा है, यह वीडियो विपक्षी गणों द्वारा बनाया गया था और जो आज प्रकाश में आया है, इस वीडियो के आधार पर इसकी जांच। और खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत लाडपुर में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत में सचिव और प्रशासन की मिली भगत से ग्राम निधि खातों से फर्जीवाड़ा करके 26 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। ग्राम पंचायत में ग्राम निधि खातों से निकाली गई धनराशि का गोलमाल कर भ्रष्टाचार किया गया है। दरअसल ग्राम सचिव की तरफ से ग्राम पंचायत में अनेकों फर्जी काम बताकर, जैसे कि नए हैंडपंप मरम्मत, क्रॉसिंग काम, इंटरलॉकिंग काम, नाली निर्माण जैसे अनेकों काम में पंचायत के खाते से लगभग 26 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की छत टूट गई है, स्कूल में पानी नहीं है, सड़कें टूटी है। गांव में सिर्फ 2 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिससे पानी की समस्या भी होती है। बाहर गांव में तो खारा पानी है, गांव से बाहर तो काजी मीठा पानी है। ये टंकी लगी है, ये काहे के लिए से पानी नहीं आता है? ये मतलब कपड़ा लड़ता धोबे के लिए आते हैं, वैसे मतलब पीने के काम नहीं पानी जाता है। हाँ जाता पानी था। ये टंकी आचार संहिता में सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने सेक्रेटरी ने इसको जेसीबी से ला करके निकलवा करके इधर रखवा दी, और जहाँ इसका वो था वो निकाल के जो फाउंडेशन था तोड़वा करके अलग करके छोड़ दिया। उसके बाद बोला आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद दूसरा प्रधान हो गया। दूसरा प्रधान होने के बावजूद जब प्रधान ने देखा कि इसका तो पैसा निकल चुका है, तब ये प्रधान जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई इसका तो पैसा जा चुका है और निकाल चुका है, अब इसका काम कैसे हो। चुनाव के समय पे जिस समय चुनाव हो रहे थे, आचार संहिता लग गई। जो पूर्व प्रधान थे उनका शासन तो दिसंबर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद में प्रशासक नियुक्त हुए। प्रशासक नियुक्त होने के बाद में मैंने देखा कि मेरी ग्राम सभा में जब मैं चुनाव होकर के जब मैं प्रधान हो गया, प्रधान होने के बाद में मैंने जांच की तो पाया कि मेरी ग्राम सभा से 24 लाख रुपए का हरण हुआ है। 24 लाख रुपए का हरण हुआ है। तो मैंने इसकी शिकायत बहुत जितने बार अधिकारी हैं, CDO साहब, DPRO साहब, सबसे की, लेकिन उन्होंने मुझे कागज़ थमा दिया कि आपका जो है हम जो है कार्य पूरा कर देंगे। सुलभ शौचालय का कार्य था, उसमें भी कार्य नहीं हुआ और पैसा 5,57,000 रुपये निकाल लिए गए। उसके बाद में मैंने और भी देखा, TTPS का था, उसमें 4.5 लाख रुपये निकाल लिए। भाई डेट मैंने शिकायत की, तहसील दिवस में शिकायत की, जब जा। और अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां लहरपुर तहसील के तंबोर थाना क्षेत्र में बार बालाओं का डांस चलाया जा रहा था। दरअसल बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत राम मडोर में कई दिनों में बार बालाओं का डांस चलाया जा रहा है, जिसकी सूचना एक युवक ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने डांस को बंद कराया, साथ ही नामों को चिन्हित कर थाने में ले गए। वहीं कुछ दूसरी तरफ से डांस कराए जाने वाली कमेटी के सदस्यों ने कवरेज करने गए पत्रकारों को खबर चलाने को लेकर डराया धमकाया गया और कहा कि अगर खबर चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और यूपी के सोनभद्र के ओबरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर के कार्यकर्ताओं की तरफ से जावेद अख्तर का पुतला फूंका गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबानी आतंकवादी संगठन से करने पर जावेद अख्तर के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया, जिसमें पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी ओबरा नगर मंत्री के नेतृत्व में डिग्री कॉलेज चौराहे पर पुतला दहन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से काशी प्रांत के सह मंत्री विपुल शुक्ला और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष कुंवर चतुर्वेदी उपस्थित रहे। साथ ही सौरभ सिंह पंकज ने कहा कि अगर जावेद अख्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से माफी नहीं मांगते तो उनका हम सब कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे। मुर्दाबाद 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 जावेद अख्तर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
इसलिए दहन किया गया है जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी तुलना इन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर जी ने तालिबानी आतंकवादी संगठन से किया है, जो बिल्कुल अशोभनीय है। इससे हम लोगों को बहुत आहत हुआ है और हम जावेद अख्तर जी को खुली चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से माफ़ी नहीं मांगे तो उनकी इस माँ धरती की, इस भारत माँ की धरती पर कोई भी फील उनके परिवार की हम चलने नहीं देंगे। संदर्भ ये है कि जावेद अख्तर जो है ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और इन्होंने हमारे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को तालिबान से हम लोगों का कंपेयर किया है। तो ये इनकी विचारधारा के अनुसार हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके ऊपर जो इस तरीके की टिप्पणी हमारे संगठन के ऊपर करते हैं हम लोग। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।